आप कई बार देखोगे कि जो लोग एक रेगुलर बेसिस पर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर एक अच्छे खासे डोज में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है, लेकिन कई लोग जो करते हैं उन्हें अल्कोहल के जो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखना बंद हो जाते हैं वो सेम डोज के लिए, और उन्हें और भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना पड़ता है अगर वो सेम इफेक्ट उनको देखने हो। और लोग इसे टर्म देते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन को अल्कोहल से टॉलरेंस डेवलप हो गया है, जो कि एक वैलिड वर्ड है। अब ये जो टॉलरेंस वर्ड है ये फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन में भी यूज किया जाता है और उसका बेसिक मतलब सेम ही है दोनों केस में। टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने एक ही सेम कंपाउंड बहुत सालों तक कंज्यूम करना चालू रखा, एक ही सेम ड्रग आप बहुत टाइम तक ले रहे हो, ड्रग यानी मेडिसिन हो सकता है इस केस में, या फिर कोई और ड्रग भी हो सकता है जो कि मेडिसिनल यूज के लिए ना हो, दोनों के लिए ये वर्ड वैलिड है। तो अगर आप बहुत समय तक वो सेम कंपाउंड को कंज्यूम करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में उस कंपाउंड का इफेक्ट वो सेम डोज के लिए रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी पहले जितना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी वो कंपाउंड के रिस्पॉन्स में। अब ये बेसिकली होता क्यों है? इसके 4 अलग टाइप्स है टॉलरेंस के, और वो 4 अलग टाइप्स बेसिकली 4 अलग रीजंस है कि टॉलरेंस कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले टाइप का टॉलरेंस है फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस। अब फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस बेसिकली रिसेप्टर से रिलेटेड है। हर एक ड्रग जो आप कंज्यूम करते हो, हर एक कंपाउंड जो आप कंज्यूम करते हो बाहर से, वो आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेप्टर्स पे बैठ के अपना इफेक्ट दिखाता है। अब आपकी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगी? अगर आप सेम ड्रग को बहुत टाइम तक कंज्यूम कर रहे हो, सेम कंपाउंड को बहुत टाइम तक ले रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी को पता है कि ये बाहर से एक कंपाउंड आता है एवरी सिंगल डे और ये इन रिसेप्टर्स पर बैठता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। तो बहुत लंबे समय के बाद आपकी बॉडी इवेंचुअली वो जो रिसेप्टर्स है जिस पर वो कंपाउंड बैठ रहा है, उन रिसेप्टर्स का क्वांटिटी कम कर देगी, यानी कि उसे टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। तो आपकी बॉडी रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर देगी, जिससे कि वो रिसेप्टर्स ही नहीं बचेंगे जिससे वो ड्रग की एक्टिविटी आ रही थी। तो वो ड्रग की क्वालिटी ठीक है, उसका डोज भी ठीक है, उसका एक्सपायरी भी नहीं गया है अभी तक, लेकिन आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट रिड्यूस हो गया है, और इसका रीजन यही है कि आपकी बॉडी ने रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर दिया है। तो ये तो सबसे पहला रीजन है फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस का। दूसरा एक रीजन जो आता है फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस में, वो ये है कि आपकी बॉडी वो ड्रग से डिसेंसिटाइज हो गई है, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो है जिस पर वो ड्रग बैठता है, वो रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो गए हैं वो ड्रग से। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर किसी चीज से सेंसिटिव हो, इन जनरल टर्म सेंसिटिविटी वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई चीज आपको ट्रिगर करती है तो आप उस चीज से सेंसिटिव हो। तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो अगर वो ड्रग बैठने पर भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रहे, यानी कि वो ट्रिगर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपके रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो गए हैं, यानी कि वो कंपाउंड अभी उसका इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा आपके रिसेप्टर्स पे बैठ के। आपके रिसेप्टर्स सेंसिटिव नहीं है एट दिस पॉइंट वो कंपाउंड के लिए, तो इसे कहा जाता है डिसेंसिटाइज होना रिसेप्टर्स का। तो ये 2 मेन रीजन है फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस के, जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा रीजन है फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, या दूसरा टाइप रादर वो है फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। अब इसका रिलेशन कंप्लीटली एंजाइम्स के साथ है। आपका लिवर जो है वो मैक्सिमम एंजाइम्स बनाता है जो कि आपके ड्रग में, आपके बॉडी में जो भी ड्रग्स जाते हैं उन्हें मेटाबोलाइज करते हैं। वो जो एंजाइम्स है वो आपकी बॉडी में जो ड्रग जाते हैं उन्हें मेटाबोलाइज करते हैं और बाद में यूरिन के थ्रू मैक्सिमम ड्रग्स पास हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें मेन ऑर्गन है लिवर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एंजाइम्स बना रहा है। अब बहुत टाइम तक अगर आपने एक ही ड्रग लिया तो आपके लिवर को पता है कि ये ड्रग आने वाला है। अब आपकी बॉडी जो है वो ड्रग को एक्सटर्नल चीज की तरह ही ट्रीट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रग बना नहीं है, आपने एक्सटर्नली एडमिनिस्टर किया है कि जैसे कोई टैबलेट ले ली, कैप्सूल ले ली, तो वो बाहर से आपकी बॉडी में आई है। तो आपकी बॉडी तो यही सोचेगी कि ये कोई एक्सटर्नल चीज है जिसे एलिमिनेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकती है। तो फाइनली होगा क्या कि आपका जो लिवर है वो एंजाइम्स को इंक्रीजिंग क्वांटिटी में बनाता जाएगा अगर आप एक ही ड्रग को बार बार लेते रहो। तो इससे क्या होगा कि वो जो एंजाइम है वो पहले से अगर बॉडी में इतने अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो इंस्टेंटली मेटाबोलाइज हो जाएगा जैसे ही वो ड्रग बॉडी के अंदर आएगा। तो वो ड्रग जैसे ही मेटाबोलाइज होगा उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा, और आप देखोगे कि बहुत टाइम के बाद वो ड्रग की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो मेटाबोलाइज इतनी जल्दी हो रहा है।
तो ये है फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, यानी कि एंजाइम से और लिवर से जो रिलेटेड है वो टॉलरेंस। तो ये हुआ सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप आपके पास आता है टैकीफाइलैक्सिस। अब ये टैकीफाइलैक्सिस टैकीकार्डिया जैसा एक वर्ड है। इसमें जो टैकी है, इसमें आप समझ सकते हो कि टैकी का दोनों में मतलब क्विक है, यानी कि टैकीकार्डिया यानी बहुत ज्यादा हार्ट रेट, हाई हार्ट रेट, यानी कि बहुत जल्दी धड़क रहा है आपका दिल। उसी तरह टैकीफाइलैक्सिस अगर आप कंपेयर करो तो टैकीफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि इंस्टेंट टॉलरेंस, यानी कि बहुत जल्दी डेवलप होने वाला टॉलरेंस। अभी हमने जो इसके पहले टॉलरेंस की बात की वो काफी महीनों के बाद यूजुअली डेवलप होते हैं, लेकिन टैकीफाइलैक्सिस आप देखोगे कुछ दिनों में ही डेवलप हो जाता है। अब टैकीफाइलैक्सिस यूजुअली नेजल डीकंजेस्टेंट्स या फिर ऐसे कोई नेजल स्प्रेज जो होते हैं उसमें देखा जाता है। टैकीफाइलैक्सिस है क्या वो डिस्कस करते हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट्स का एग्जांपल अगर ले तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स नॉरएपिनेफ्रिन नाम के एक मीडिएटर के थ्रू एक्ट करते हैं। मीडिएटर यानी इस केस में नॉरएपिनेफ्रिन एक बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है। तो नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू नेजल डीकंजेस्टेंट्स एक्ट करते हैं। अब आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन का जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। आपकी बॉडी अनलिमिटेड नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बना सकती। तो होगा क्या कि आपके बॉडी में आपने लेट से नेजल डीकंजेस्टेंट को एडमिनिस्टर किया और वो नेजल डीकंजेस्टेंट ने अपनी एक्टिविटी दिखाई नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू। अगली बार जब आपने एडमिनिस्टर किया वापस नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू उसकी एक्टिविटी दिखाई दी। एक टाइम के बाद क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन इतना फ्री बचा ही नहीं है कि वो जो ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हो वो उसके थ्रू एक्ट कर सके। इस वजह से 2 या 3 दिन में यूजुअली बहुत जल्दी इसमें एज आई सेड टॉलरेंस देखा जाता है टैकीफाइलैक्सिस में। 2 या 3 दिन में आप देखोगे कि वो जो ड्रग आप ले रहे थे नेजल डीकंजेस्टेंट उसका एक्टिविटी कम हो गया। इवन दो एक्सपायरी अभी बहुत टाइम है एक्सपायरी को, उसका क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन आप देखोगे कि 2 या 3 दिन में उसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। उसका रीजन यही है कि आपकी बॉडी में वो जो मीडिएटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिड्यूस हो गया है जिसके थ्रू वो ड्रग एक्ट कर रहा था। तो ये थोड़ा थोड़ा रिसेप्टर जैसा ही है कि रिसेप्टर ही अगर कम हो गए, डाउन रेगुलेशन में जैसे हमने डिस्कस किया, तो रिसेप्टर ही अगर कम हो गए तो एक्टिविटी कम हो गई। वैसे ही इसमें मीडिएटर ही नहीं है तो एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। तो यह है टैकीफाइलैक्सिस। ये बहुत ही क्विक होता है, एज आई सेड, वही मेन डिफरेंस है इसमें और बाकी के सभी टॉलरेंस में। तो यह है टैकीफाइलैक्सिस। एक लास्ट टाइप का जो टॉलरेंस आता है हमारे पास वो है क्रॉस टॉलरेंस, जो कि इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जो जिसमें गौर करने जैसा है। क्रॉस टॉलरेंस में होगा ये कि एक कंपाउंड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए तो आपका टॉलरेंस डेवलप हुआ ही, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे कंपाउंड के लिए भी आपका वही टॉलरेंस डेवलप हो गया। अब इसमें अगर सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखने जाए तो वो है अल्कोहल और बेंजोडायजेपिन्स का। जो लोग अल्कोहल बहुत रेगुलरली और अच्छे खासे क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं उनको अल्कोहल का टॉलरेंस डेवलप होता है। और ये अल्कोहल जो है आपकी बॉडी में गाबा ए रिसेप्टर पर एक्ट करता है। गाबा ए इज गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड ए रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है इस पे अल्कोहल एक्ट करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी ये रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर लेती है और अल्कोहल का इफेक्ट, अगेन एज आई सेड एकदम वीडियो के स्टार्ट में, अल्कोहल से टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम तब आता है जब वही पर्सन जिसको वो अल्कोहल का बहुत ज्यादा टॉलरेंस है उसे फॉर वॉट एवर रीजन बेंजोडायजेपिन क्लास के ड्रग्स एडमिनिस्टर करने पड़े। बेंजोडायजेपिन बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, स्लीप को इंड्यूस करने में, कामनेस को इंड्यूस करने में यूज किए जाते हैं। तो फॉर वॉट एवर रीजन अगर बेंजोडायजेपिन वो पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किए गए तो चांसेस हाई है कि अगर वही पेशेंट में टॉलरेंस अल्कोहल का हाई है तो फिर बेंजोडायजेपिन्स के लिए भी उसी पेशेंट में टॉलरेंस होगा, क्योंकि बेंजोडायजेपिन्स भी कोइंसिडेंटली गाबा ए रिसेप्टर्स पर ही एक्ट करते हैं। और पहले से अगर गाबा ए के रिसेप्टर्स कम है बॉडी में तो चांसेस है कि बेंजोडायजेपिन्स का एक हायर डोज लगेगा वही सेम इफेक्ट पाने के लिए वो पेशेंट में। तो अगर जो नॉर्मली लोगों को बेंजोडायजेपिन्स का डोज दिया जाता है वही सेम डोज वो पर्सन में दिया गया तो चांसेस है कि उसके इफेक्ट इतने दिखाई ना दे, तो उसके लिए डोज इंक्रीज करना पड़े या फिर ड्रग का क्लास चेंज करना पड़े। तो यह है क्रॉस टॉलरेंस, एक की वजह से दूसरे के लिए टॉलरेंस डेवलप हो गया। तो यही होते हैं अलग अलग टाइप्स टॉलरेंस के और यही बेसिकली जिस्ट है टॉलरेंस का कि उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। थैंक यू।